गुरुपद शीस नवाई के धरो हृदय में ध्यान रामचरित वर्णन करो मोहि शक्ति कीजे प्रदान बार बार वर मांगी हो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग। बोले गुरु भगवान की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय, बोले हनुमंतलाल महाराज की जय, बोलो हर हर महादेव की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब बड़ा ही सुंदर सौभाग्य के बाद खुशी की बात कि आप सबके पावन ग्राम में श्री रामचरितमानस की पावन कथा आज सुंदर मंच में विराजमान भगवान के कथा रा सुनैया जबका भी मोर माता पिता मन के पावन चरण कमल मा जते भी बैठे मानस प्रेमी बंधु मल्ला दूर दराज से पहुँचे तमाम मानस प्रेमी बंधु साथ ही साथ परमादरणीय मन संचालक महोदय जिला हृदय से प्रणाम समस्त पूजा मानस परिवार की ओर से आदरणीय शाम लले भैया जी और आयोजक समिति साथ ही साथ परम श्रद्धेय बड़े बड़े पिताजी आदरणीय शाहू परिवार से जो श्री राम मानस परिवार पिपरहट्टा के तमाम सदस्य गणमल्ला हृदय से प्रणाम जेकर मानस परिवार हेतु दूर दराज से जाके रामचरितमानस की कथा के प्रचार करते ऐसा आदरणीय मल्ला हृदय से प्रणाम जेकर माध्यम से आप सबके दर्शन मिले हैं। आप सबों के श्री चरण कमल में पूजा मानस परिवार ग्राम चुरको चित्रकूट जिला महासमुंद की ओर से सादर प्रणाम करते हुए आवो आज आप सबके बीच में राम की कथा कहे के सौभाग्य मिले हैं और आप सबके बीच में आज गुरु कृपा से माता पिता के आशीर्वाद से ये मंच में बैठे के लायक बने हो और आप सबके बीच में सुंदर भगवान के पावन कथा ला कहे के प्रयास करे से पहले एक सुंदर सा गजानन महाराज जी के पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए गुरु जी के चरण रज के प्रणाम करते हुए आप जत्का भी संत समाज ला हृदय से प्रणाम करते हुए मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करबो। बोली गजानन महाराज की जय। और आज आप सबके बीच में हे भाव कि मोर में इसे कोई भी ज्ञान वाली बात नहीं है कि मैं आप सबला राम कथा ला सुना सकूं। गुरु कृपा से माता पिता के आशीर्वाद से आप सबके बीच में राम कथा के ही बर बैठे हो। कारण कभी न हो न मैं चतुर कहा मति अनुरूप राम गुण गाओ। और आप सबके पावन ग्राम में हम सबला दर्शन मिले हैं जो कि पावन ग्राम के नाम रोशन करने वाला श्री रामचरितमानस परिवार पिपरहट्टा के तमाम सदस्य गण परमादरणीय श्रद्धेय बड़े पिताजी आदरणीय उन्नाथ साहू जी और मयाराम साहू जी आप सब
ध्रुव जी आप सबला हृदय से प्रणाम। अब हम सब भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पावन कथा ला गति प्रदान करन, लेकिन यहाँ के मानस परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए जे गांव के नाम ला सुंदर राम कथा के माध्यम से प्रचार करते हैं। आओ हम सब भगवान के पावन कथा आप सबके बीच में रखन आराधरणीय हमारे संचालक महोदय जी के माध्यम से, आयोजक परिवार के माध्यम से जिन पावन प्रसंग की चर्चा हम सब ला करना है, अरण्य कांड के पावन प्रसंग की यात्रा। जय हो। कंदमूल फल सुरसयति दीराम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सुंदर मानस के चर्चा करबो, लेकिन वो कर ले पहले हमारे जीवन बड़ा ही धन्य हो गए जो आप सबके दर्शन मिले हैं। कारण जीवन में प्रथम सौभाग्य की बात तो ये है कि जिंदगी में भारत भूमि में जन्म लेना ये प्रथम सौभाग्य की बात है। भारत भूमि में जन्म लेना प्रथम सौभाग्य की बात है। कारण भारत ला माँ की संज्ञा दे गए हैं, भारत ला माँ के थे, और आप और हम सब धन्य हैं जो भारत माता के भूमि में जन्म ले हैं। कारण जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। प्रथम सौभाग्य की बात कि भारत भूमि में जन्म लेना। जय हो। दूसरा सौभाग्य की बात कि जीवन में मनुष्य के तन पाना सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा। और तीसरा सौभाग्य की बात कि जीवन में ईसन दुर्लभ सत्संग कर पाना। मनुष्य जीवन तो बहुत झल्ला मिले है, लेकिन बहुत झल्ला इसने सत्संग नहीं मिल सके। बोले राजा रामचंद्र के जय। कारण कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। आप सब कोई सत्संग में विराजमान हो। आओ कथा प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन, बिल्कुल ध्यान से कथा सुनना है। और मोर जीवन में बिल्कुल भगवान की कथा के उतना अध्ययन नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से आप सबके बीच में कुछ कहे बर जाता हूँ। जो भी गलती हो ही बोला अपनी ही बिटिया समझ के क्षमा प्रदान करो। आप और हम सब जाना थे मैया कि मैया सबरी भगवान जी का खवा है, का खवा है, जरे जोर से बोलो तो मैया का बोले राजा रामचंद्र के जय। कावर ओकर जिंदगी में भगवान के दर्शन कावर हो है कि भगवान के दर्शन पाना यूं ही दुर्लभ नहीं हुए मैया, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो ही गुरु कृपा से भगवान मिलने वाला नहीं है। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज माता सबरी ऐसा कौन सा पवित्र काम करे रहे, ऐसे कौन से कारण हरे जेकर जीवन में भगवान जी के आगमन होए हैं तो केवल और केवल माता सबरी प्रतीक्षा करे हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ यही सुंदर पावन प्रसंग की चर्चा करबो कि सबरी माता भगवान जी ला कंद मूल फल सुरस अति ये सब चीज समर्पित करे हैं। पहले ये जाने के प्रयास करथन की सबरी माता कौन है। संत मुनि मन के मुख से सुने बर मिले हैं, गुरु मन के मुख से सुने बर मिले हैं। कौन सा भाव कि माता सबरी हा सबरी के जन्म ला कब पैस और जीवन में आप और हम सबको ही कही था कि कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के पास। जीवन में यूं ही भगवान के दर्शन नहीं मिले जय हो तो क्या करना पड़ते हो सकते हमारे जीवन में कुछ पिछले जन्म के कर्म हो ही जो ये कर्म में हमला
प्राप्त होते हैं। और अगर ये जन्म में कुछ अच्छा कर्म करबो तो आने वाला समय में हमला फल मिली, लेकिन कर्म के फल तो सबला मिलते हैं, चाहे वो पुण्य के फल हो या फिर पाप के फल हो। सबके जीवन में जो इंसान जैसे कर्म करते आने वाला समय में विष्णु फल मिलते। एक रे से तीन मैया जीवन में कर्म ऐसे करन जे कर्म के फल भगवान के सुंदर दर्शन के रूप में मिल जाए। माता सबरी जेकर 3 जन्म हुई गई थे, एकदम ध्यान से सुनो। हाँ, सबसे पहली जन्म रही सोकर श्यामवती नाम की एक नारी। जय हो। श्यामवती नाम की एक नारी रही ना मैया, तो संत मन बताते हैं कि श्यामवती के जो पति रहा है बहुत बड़े भक्त रहे, दिन और रात भगवान के रटन करे। का कहा है, बोलो श्री राम जय जय राम बोलो। चलो सबला मिल के कीर्तन करना है। बोलो श्री राम जय राम बोलो। बोलो श्री राम जय राम बोलो। नहीं, अक्का आवाज बिल्कुल कम लगा थे। आप सबसे निवेदन करूं ऐसे आवाज हो पूरा गांव गूंज जाए। चलो एक बार हमारा आदरणीय महोदय जय मन भी मिल के गाए, माता रानी मन भी। चलो एक बार सबके हाथ ऊपर और मिल के गाना। बोलो श्री राम जय राम बोलो। हाँ, क्या बात। एक बार अपन लिए जोरदार ताली बजाओ। जय हो। सुंदर भगवान के भजन करे, विष्णु भक्ति है तो जय हो। दिन रात भगवान के भजन करे, कीर्तन करे, लेकिन ओकर जो पत्नी रहा है श्यामवती, वो भगवान के भजन नहीं करे मैया। वो दिन रात अपन पतिल बोले कि ते भगवान के भजन करथस तो ना मिल का गए, भगवान के भजन करथस तो जिंदगी में प्राप्त का हो है। ओकर जीवन के भाव रहा है। श्यामवती के कहना ये रहा है कि कुछ काम बूता में जातिस तो पैसा आतिस और पैसा से जीवन के पालन होते। जय हो। लेकिन विष्णु भक्त के जीवन में लागे कि जब भगवान जैसे हम सुंदर ये तन प्रदान करे हैं और ये तन अगर माया मोह में शरीर लगा देन तो भगवान के भजन कौन समय में करबो। एक से 3 दिन रात भगवान के भजन करे। श्यामवती माता एक दिन इतना क्रोधित हो गई मैया कि लोग लड़का रोते भूख के मारे, न तुम्हारे पति है तुम कुछ काम करे। और एक दिन इतना क्रोधित हो गए श्यामवती कि भगवान की मूर्ति लुठेस और भगवान की मूर्ति उठा के जमीन में फेंक देस। और जैसे ही जमीन में फेंकिस भगवान की मूर्ति टुकड़ा टुकड़ा हो गए। जैसे ही भगवान की मूर्ति टूट के होकर पति के सर में लगिस ना, तो कर पति के सर में जैसे लगिस खून बहेवन लगे। साक्षात भगवान परमात्मा है तन वो मूर्ति से प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र की। भगवान है तन कारण प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जैसे ही श्यामवती ला श्राप दिस भगवान मूर्ति से प्रकट होके कि श्यामवती अक्का सुंदर पति पाके ते आज पति के अपमान करे है। और जिंदगी में कभी भी पति के अपमान न तो करना चाहिए न तो सुनना चाहिए। और तय तो सुनना चाहिए न तो कर अपमान करना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। संत मन कहते कि पत्नी कोने मैया। चलो जे मन पत्नी है ते मन बताओ पत्नी कौन ला कहे जाते। देखो जे मन पति के बाद ला पतिया है ओला कहते पत्नी। ध्यान से सुनो मैया, जे पति के बाद ला पतिया है ओला कहते पत्नी, और जे पति के बाद ला नहीं पतिया है ओला कहते गली पे पोतनी। पत्नी बनो, पोतनी नहीं। पति के सम्मान करो। रामचरितमानस में आप देखे हो कि माता सती जब अपन पति के निंदा नहीं सुन सके, संत शंभु श्री पति अपवादा सुनियो जहां तहां असमरी जादा, काट वतास जीव जो बसाई, श्रवण मुदीन त चल गई पराई।
पति के निंदा नहीं सुन सकिस तो योगाग्नि में अपन तल न भस्म कर दे सती माता। जय हो। लेकिन आज श्यामवती अपन पति की निंदा करिस और तो और अपन पति की बात नहीं मानी, सब मूर्ति खंडित कर दे। भगवान साक्षात मूर्ति से प्रकट होके श्यामवती श्राप दिस की श्यामवती त्यक्का सुंदर पति की सुख ला पाके भी अपन पति के अपमान करे हस, एक भक्त के अपमान करे हस। जा सती जा श्यामवती में तो श्राप देते भगवान है तुम श्राप दी श्यामवती ला कि आने वाला जन्म में ते पति के सुख से वंचित रही जबे। अब तो जिंदगी में कभी भी पति के सुख नहीं लिखा है। ये श्राप दी श्यामवतीला और श्यामवतीला कहीं न कहीं जीवन में अब दुख होए बर लगे। आहा मैं बहुत बड़े गलती कर दो, भगवान के मूर्ति खंडित कर दो। विष्णु भक्त भगवान जी ला मनावे, देख प्रभु मोर पत्नी से गलती हो है, बोला मैं भी मानत हूँ प्रभु, लेकिन अगर मोर पत्नी आपकी मूर्ति फोड़तीस नहीं तो आपके दर्शन कैसे होतीस नाथ। हे प्रभु ये श्राप ला आप बदल दो नाथ, मोर पत्नी क्षमा करो के भगवान जी है तुम विष्णु भक्त के सुंदर भाव लमान के अपन भगत के बात लमान के वो जो श्राप ला वरदान में बदल दिस। और श्राप का मिले रही कि जन्मों जन्म तक वो पति के सुख से वंचित रही जही, लेकिन और वरदान का दे थे भगवान हाँ कि इसकी आने वाला जो समय रही, हालांकि एक जीवन में पति के सुख नहीं लिखा है, लेकिन हाँ एक जीवन में जब मोक्ष के समय आई तो स्वयं मेला कुमारी माँ होए के वरदान दोहू, अरेला अखंड सुंदर भक्ति के वरदान दोहू, नौधा भक्ति के सुंदर ज्ञान उपदेश देके एक जीवन ल धन्य कर दो, ये सुंदर वरदान मिलिस। फिर श्यामवती अपन तन ला त्यागिस तो दूसरा जन्म बनिस शांति नाम के राजकुमारी। शांति नाम के जब राजकुमारी बनी, मन में इच्छा रहा है काश महू जोगन की तरह सुंदर भगवान के भजन करते हो, कीर्तन करते हो। कारण जीवन में जब भजन नहीं है तो जिंदगी व्यर्थ है। राजकुमारी मन में सोचे शांति हेतन कि प्रभु ये राजकुमारी के शरीर ला तो पाहू लेकिन तो भजन नहीं हो सके थे नाथ के मन में विचार करिस कि सरयू की नदी में जाके भगवान से ही प्रार्थना करिस कि नाथ मैं अपन प्राण ल त्यागत हो, लेकिन आने वाला जो समय मिले उमा में तो भक्ति भजन करो कि शांति अपन तन ल त्यागिस तो वही माता सबरी के रूप में जन्म ले है। बोले सबरी माता की जय। संत मन कही थे कि ओकर नाम रही माहुली, बाद में ओकर गुरु जी हाँ और सबरी नाम प्रदान करे है। माता सबरी के नाम माहुल रहीश। राजा सबर के अंगना मा आज बेटी बन के माता सबरी है तन आए है। आवो एक प्यारा सा भजन के आनंद लेवन। भजन गाए नहीं गाए नहीं रे नर्तन पाती काबल की कुड़ी खड़ी, भजन गाए नहीं ना कीर्तन गाए नहीं ना नर्तन पाती काबल की कुड़ी खड़ी, भजन गाए नहीं ना।
हो